हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिन्नो नो निहोंगो लेसन 8 की ग्रामर। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की जो ग्रामर है मेनली फोकस करती है एडजेक्टिव्स की ओर, कि हम जापानीज़ में एडजेक्टिव किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो है यूज्ड एज प्रेडिकेट एंड नाउन मॉडिफायर। मतलब एडजेक्टिव जो है वो प्रेडिकेट की तरह और एक नाउन मॉडिफायर की तरह यूज़ होता है। ठीक है, जो चीज़ जो नाउन को मॉडिफाई कर दे, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में उसकी खूबियाँ बता दे। ठीक है, फिर है डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। बेसिकली जापानीज़ में हमारे पास दो तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं, और मैं कह दूँ कि मतलब जो एडजेक्टिव होते हैं वो दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं, एक ई टाइप एडजेक्टिव में और एक ना टाइप एडजेक्टिव में। ठीक है, ई टाइप एडजेक्टिव में कौन से एडजेक्टिव आते हैं? वो एडजेक्टिव आते हैं जिनका जो लास्ट वर्ड होगा ना वो ई से एंड होगा। ठीक है, तो वो आएंगे हमारे ई टाइप एडजेक्टिव में। जैसे सामुई में एंड में आता है ई, तो वो आ गया ई टाइप एडजेक्टिव के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई एडजेक्टिव है तो वो आते हैं हमारे ना टाइप के अंदर। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न है, बट एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली होती है वो होती है कि एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस जैसे किरेई और यूमेई। काफ़ी लोग समझते हैं जो पहली पहली बार पढ़ते हैं कि ये ई टाइप एडजेक्टिव में आएंगे, बट नहीं, ये एक्सेप्शंस हैं। ऑल्दो जो इनका लास्ट वर्ड है वो ई है, बट ये ना टाइप एडजेक्टिव्स की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, पेपर में इस तरीके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा और गलती मत कीजिएगा। ठीक है, ये हुई एक बात। इसके बाद जो हमारी दूसरा पॉइंट है एन वन व ना टाइप एडजेक्टिव। ठीक है, फिर ये हमने ना को काट रखा है और फिर दिस, फिर ना मतलब नाउन को डिनोट करता है, फिर वा पार्टिकल ई टाइप एडजेक्टिव ई और दिस। इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली ये जो पैटर्न है ना ये हमें सिखाता है कि हमें दिस दिस को कैसे यूज़ करना है एडजेक्टिव के साथ। और हम दिस क्यों करते हैं एडजेक्टिव के साथ यूज़? क्योंकि ये जो सेंटेंस की पोलाइटनेस है उसको बढ़ा देता है एज टूवर्ड्स लिसनर। जैसे मैंने यहाँ मेंशन करा है, दिस एट द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव सेंटेंस shows politeness toward listener. Also, in case of e adjective, e comes at the end before this. मतलब e एडजेक्टिव के केस में e आता है this से पहले, वेयर एज इन केस ऑफ ना एडजेक्टिव विदाउट ना कम्स बिफोर दिस। मतलब ना टाइप के केस में ना नहीं आएगा, दिस से पहले सिंपल एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख के आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास वातो सेंसेई वा शिनसेत्सु देस। मतलब वातो सेंसेई, वातो टीचर जो है, शिनसेत्सु है। मतलब शिनसेत्सु किसे कहते हैं? शिनसेत्सु का मतलब होता है काइंड। ठीक है, तो शिनसेत्सु ये कौन सा टाइप का एडजेक्टिव हुआ? ये हुआ ना टाइप का एडजेक्टिव, क्योंकि लास्ट में ई नहीं है। ठीक है, तो सिंपल हमने दिस लगा दिया, कोई ना ऐड नहीं किया। ठीक है, तो मिस्टर वातो इज अ काइंड टीचर। ठीक है, सॉरी, मिस्टर वातो इज काइंड। ठीक है, फिर सेकंड जो है हमारे पास वो है फूजी सान व तकाई दिस। फूजी सान हम किसे कहते हैं? माउंट फूजी को रेफर करते हैं। ठीक है, वा पार्टिकल तकाई दिस, मतलब तकाई का मतलब हाई। ठीक है, तो फूजी सान जो है वो काफ़ी हाई है या काफ़ी टॉल है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक नोट मेंशन कर रखा है, दिस इज यूज्ड व्हेन अ सेंटेंस इज नॉन पास्ट एंड अफर्मेटिव। पिछले सेंटेंस में हमने पढ़ा था दिस बेसिकली कैसे सेंटेंस में यूज होता है। एक तो नॉन पास्ट, इसका क्या मतलब हुआ? वो सेंटेंस जिनमें हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं, पास्ट की बात नहीं करते, उन सेंटेंसेस में। और अफर्मेटिव, अफर्मेटिव काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, तो अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास मतलब हमें कैसे, मतलब जो ये ना टाइप एडजेक्टिव है अगर हमें इनको नेगेटिव में यूज़ करना हो, इनका नेगेटिव करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे जैसे मैं कहूँ सामुई। सामुई मतलब ठंडा। अब मैं अगर मान लो मुझे कहना है ठंडा है, और एक चीज़, और ठंडा नहीं है, अगर मुझे ऐसे कहना है ठंडा नहीं है तो वो कैसे कहेंगे? ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ना टाइप एडजेक्टिव्स के बारे में। तो ना टाइप एडजेक्टिव्स
सिंपल ना टाइप एडजेक्टिव लिखना है, फिर उसमें कोई भी ना नहीं आएगा और जा आरिमासिन, ये फॉर्म रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन कर रखा है द नेगेटिव फॉर्म ऑफ ना एडजेक्टिव। ठीक है, इसकी ना फॉर्म की मतलब नेगेटिव फॉर्म ऑफ इस एडजेक्टिव की इज ना एडजेक्टिव, ना ये ना हटा दिया और जा आरिमासिन लगाना है सिंपल। दिस की जगह पे सिंपल जा आरिमासिन लगाना है तो वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, जा आरिमासिन की जगह पे हम देवा आरिमासिन भी लगा सकते हैं, वही काम करेगा, कैन ऑल्सो भी यूज इसी तरीके से। ठीक है, कोई कोई इसमें डिफरेंस नहीं है देवा आरिमासिन में और जा आरिमासिन में। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ना टाइप एडजेक्टिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं ई टाइप एडजेक्टिव को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ई टाइप एडजेक्टिव को कन्वर्ट करने का बहुत ही ईजी तरीका है, सिंपल एंड में जो ई होगा ना ई टाइप एडजेक्टिव के, उसे हटा दो और उसकी जगह कुनाई ऐड कर दो सिंपल, तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। और दिस को एज इट इज रहने दो। टू मेक अ सेंटेंस इन नेगेटिव फ्रॉम फॉर ई एडजेक्टिव, नेगेटिव फॉर्म फॉर ई एडजेक्टिव, ई को हटा के कुनाई लगा दो और सिंपल एंड में दिस, तो नेगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक ले रखा है, कोनो हॉनवा ओमो शिरोई, ओ सॉरी ओमो शिरो कुनाई दिस। तो इसका क्या मतलब हो गया, कोनो हॉन मतलब ये बुक, वा पार्टिकल, ओमो शिरो, ओमो शिरोई होता है वर्ड, ओमो शिरोई का मतलब क्या होता है इंटरेस्टिंग, बट यहाँ हमने क्या लिखा है ओमो शिरो कुनाई, ई हटा के हमने कुनाई लगा दिया और एंड में देश। इसका क्या मतलब हो गया, इंटरेस्टिंग का नेगेटिव, नॉट इंटरेस्टिंग, सो दिस बुक इज नॉट इंटरेस्टिंग सिंपल। ठीक है, फिर इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, क्वेश्चन बनाने का तरीका। सो बेसिकली क्वेश्चन बनाना बहुत सिंपल है, जैसे हमने वर्ब्स और नाउन्स के लिए पढ़ा था, इसमें भी बिल्कुल एंड में हमें का ऐड कर देना होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, काम खत्म। और जब हम आंसर दे रहे होते हैं इसका, तो उस केस में हमें क्या बात ध्यान रखनी होती है कि हमें आंसर में जो एडजेक्टिव हमने क्वेश्चन में पूछा है ना, वही आंसर में भी मेंशन करना पड़ता है। और लास्टली सो दिस और सो जा आरिमासिन कैन नॉट बी यूज, मतलब ये नहीं यूज हो सकते इस केस में। ठीक है, आइए इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल जो है हमारे पास, बीजिंग व सामुई देश का, मतलब बीजिंग जो है, वो जगह जो है वो ठंडी है क्या, जैसे का ऐड कर दिया, सिंपल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, फिर अगर आपको पॉजिटिव रिप्लाई देना है, हाई सामुई देश, तो इस तरीके से, हाँ ठंडी है। और अगर नेगेटिव में रिप्लाई करना है तो ये सामू सामू कुनाई देश, सिंपल सामू ई हटा दिया, कुनाई ऐड कर दिया और देश, सामू कुनाई देश मतलब ठंडी नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है थर्ड ग्रामर पॉइंट इस लेसन का, वो है ना एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है और ई एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है, तो ई एडजेक्टिव जो तो सिंपल ऐसे ही रहते हैं, उनमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं होता। ठीक है, जैसा ई एडजेक्टिव है एंड में ई आ रहा है तो ई लगा दो, बट पहले क्या हो रहा था, दिस के केस में हम ना ऐड नहीं कर रहे थे, बट इस केस में हमें ना ऐड करना होता है। बिफोर अ नाउन टू मॉडिफाई इट, अ ना एडजेक्टिव नीड ना, बिफोर अ नाउन मतलब नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो उस केस में हमें ना ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। वातो सेंसे वा शिनसेत्सु ना, ये आ गया ना। सेंसेई दिस मतलब क्या हुआ, वातो सेंसे जो वातो टीचर हैं वो, वा पार्टिकल, शिनसेत्सु हो गया काइंड, ये है ना टाइप एडजेक्टिव इसलिए यहाँ पे ना आया है। ठीक है, और किससे पहले है ये नाउन है, सेंसे भी एक नाउन है, तो इससे पहले आया है तो इसलिए यहाँ पे नाउन मतलब सॉरी इसलिए यहाँ पे ना आया है। ठीक है, शिनसेत्सुना सेंसेई दिस मतलब काइंड टीचर है इसलिए। ठीक है, मिस्टर वात सेंसे जो है वो एक काइंड टीचर है। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला ग्रामर पॉइंट है हमारे पास, वो है तोतेमो और अमारी। ठीक है, तो तोतेमो का मतलब होता है वेरी और अमारी का मतलब होता है नॉट वेरी। जो तोतेमो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और अमारी नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है,
These two are verbs of degree. Both come before the adjective they are modifying. बेसिकली ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है. जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया था, सामुई मतलब ठंडा है, तो उसको अगर बहुत मतलब थोड़ा उसकी डिग्री बतानी है कि कम ठंडा है, ज़्यादा ठंडा है, उस तरीके से तोतेमो जैसे हो गया, तोतेमो सामुई देस मतलब बहुत ठंडा है. ठीक है. अमारी सामू कुनाई देस बहुत ठंडा नहीं है. जब हम हमारी यूज़ करते हैं ना, तो एडजेक्टिव की नेगेटिव फॉर्म हमें यूज़ करनी पड़ेगी उस केस में. ठीक है. इसके एग्जाम्पल देखते हैं. सो पहला एग्जाम्पल है बीजिंग वा तोतेमो सामुई देस. मतलब जैसे मैंने बोला था, बीजिंग जो है बहुत ठंडा है, वेरी कोल्ड, बीजिंग इज वेरी कोल्ड. इस तरीके से यहाँ तोतेमो लग गया ना, उससे पहले मतलब एडजेक्टिव से पहले, तो उसकी डिग्री बढ़ा दी उसने, डिग्री बता दी. ठीक है. फिर है हमारे पास शांघाई वा अमारी सामू कुनाई देस. मतलब सामू कुनाई नेगेटिव आ गया, ठंडे का नेगेटिव मतलब नॉट वेरी कोल्ड. ठीक है. और नॉट कोल्ड, और अमारी नॉट वेरी. ठीक है. तो क्या हो गया, शांघाई इज नॉट वेरी कोल्ड, मतलब शांघाई ज़्यादा ठंडा नहीं है. इस तरीके से. ठीक है. फिर जो नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट हमारे पास आता है वो है फिफ्थ ग्रामर पॉइंट इस लेसन का, वो है एन वा दो दिस का. ओके. दिस क्वेश्चन इज यूज टू आस्क एन इम्प्रेशन और एन ओपिनियन अबाउट अ थिंग, प्लेस और अ पर्सन एक्सेट्रा विच द लिसनर हैज एक्सपीरियंस, विजिटेड और मैट. सिंपल टर्म्स में अगर मैं इसको समराइज करूं आपके लिए, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का पैटर्न, ये जब यूज़ हुआ होता है, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए. ठीक है. आप वापस आए और आपके दोस्त ने आपसे पूछा जहाँ तुम गए थे वो कैसी जगह थी, वहाँ तुमने कैसा खाना खाया, किस तरह के लोग थे. तो इस तरीके से कि मतलब पूछने के लिए कि जो मतलब लिसनर ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है वो चीज़ या वो जगह, या उस पर्सन से मिल चुका है, उसके बारे में पता है, तो वो चीज़ पूछने के लिए ये पैटर्न यूज़ होता है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए निहोन नो सेइकात्स वा दो देश का. निहोन नो सेइकात्स, ये क्या हो गया, निहोन मतलब जापान, नो पार्टिकल, सेइकात्स मतलब लाइफ. ठीक है. वा मतलब इसको टॉपिक बना दिया, और दो देश का मतलब जापान की जो लाइफ है वो कैसी है. ठीक है. आंसर में तानोशी देश मतलब इंजॉयबल है. ठीक है. इस तरीके से. फिर आइए नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम, सिक्स्थ ग्रामर पॉइंट की ओर. वो है एन वन वा दोना एन टू दिस्का. तो इसमें क्या है, व्हेन क्वेश्चन इज यूज टू आस्क an impression or an opinion about a thing, place or a person, etc. N2 denotes the category N1 belongs to, and donna is always followed by a noun. Basically ये जो क्वेश्चन पैटर्न है ना, ये पूछने के लिए यूज होता है कि मतलब कोई जगह, कोई पर्सन या कोई चीज़ किस तरीके की है, मतलब ये कैसी है. सिमिलर टू इसकी है बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखेंगे, नारा वा दोन्ना माची देश का. सिंपल. नारा क्या है, नारा एक टाउन है. ठीक है. तो नारा वा दोन्ना किस तरीके का टाउन है, इसने पूछा. तो आंसर में आया फुरोई माची देश का. मतलब फुरोई का मतलब होता है ओल्ड, और माची टाउन, देश का फुरोई टाउन, फुरोई माची देश का मतलब ओल्ड टाउन है. ठीक है. इस तरीके से. इन शॉर्ट जो ये पैटर्न है, ये इस केस में क्या होता है, जो स्पीकर है वो लिसनर से पूछना चाहता है कि N1 को डिस्क्राइब करो कि N1 कैसा है. ठीक है. इस केस में हम ये वाला पैटर्न यूज करते हैं. ठीक है. फिर अगला पैटर्न जो है हमारे पास वो है सेवंथ ग्रामर पैटर्न, S1 गा कॉमा S2. ठीक है. गा गा का अगर मैं सिंपल बताऊं तो गा किसकी तरह यूज होता है, बट की तरह. इज अ कंजुगेटिव पार्टिकल मीनिंग बट. ठीक है. इट इज यूज टू लिंक सेंटेंस. बेसिकली सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होता है. ठीक है.
कैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। निहोंग नो ताबे मोनोवा ओइशी देस का तकाई दिस। तो उसके सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, आइए ब्रेक डाउन करते हैं। निहोंग नो ताबे मोनोवा, सो जैपनीज मतलब जैपनीज डिशेस या जैपनीज फूड्स, ठीक है। वाह इसको वो टॉपिक बना दिया, ठीक है, वाह पार्टिकल। फिर ओ ओ ओइशी दिसगा, ओइशी ओइशी का मतलब डिलीशियस, और जो ये एंड में गा लगा है इससे क्या हुआ, ओइशी दिसगा मतलब टेस्टी है, बट तकाई दिस, तकाई मतलब एक तो टॉल होता है, हाई होता है, और इसका एक मीनिंग और होता है एक्सपेंसिव मतलब महंगा, ठीक है। तो अगर मैं कंप्लीट सेंटेंस आपको बताऊं, जैपनीज फूड टेस्टी है बट महंगा है, इस तरीके से जैपनीज फूड इज गुड बट एक्सपेंसिव, सिंपल, ठीक है। फिर जो लास्ट ग्रामर पॉइंट है हमारे पास इस लेसन में वो है डोरे। यूज टू आस्क द लिसनर टू चूज और डेजिग्नेट वन फ्रॉम मोर देन टू थिंग्स कॉन्क्रीटली शोन एग्जाम्पल। अगर बेसिकली मैं इसको समराइज करूं तो बेसिकली इसमें जो स्पीकर होता है वो लिसनर को बोलता है, एक से ज़्यादा चीज़ उस पर होती है तो उसमें से चुनने के लिए बोलता है बेसिकली, कि उसमें से चूज करो कि, और डेजिग्नेट मतलब ये किसकी है ये किसकी, इस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, मिरर सानो कासा गा, ओ सॉरी कासा वा दूरे दिसका, मतलब मिरर सान नो कासा मतलब मिरर सान का छाता कौन सा है, विच इज द मिरर सान अम्ब्रेला, ठीक है। फिर आंसर में रिप्लाई में आनो आओई कासा दिसका, मतलब आनो मतलब डैट आओई, आओई होता है ब्लू, कासा दिसका मतलब डैट ब्लू वन इज, ठीक है, इस तरीके से। तो आज की ग्रामर पॉइंट में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स वंस अगेन एंड बाय बाय।